सपना, वो भी बड़ा देखना और लक्ष्य निर्धारित करना एक महत्वपूर्ण सोच होती है। ये हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। एक तो ये कि आप सपना देखते हैं तो आपको एक दिशा मिलती है, और अगर उसी के साथ आप लक्ष्य अपना निर्धारित करते हैं तो आपको उस दिशा में बढ़ने का साहस मिलता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं शैलेश प्रॉम्प्टर अपने युवा दोस्तों को बराबर एक्टिंग में कैरियर बनाने के लिए सपना देखने और लक्ष्य निर्धारित करने का कहता आ रहा हूं। लेकिन हाँ युवा दोस्तों, मैं ये जरूर चाह रहा हूं कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी उस दिशा की ओर बढ़िए, न कि शॉर्टकट। हो सकता है कि इसके लिए आप मेरी बातों से सहमत ना हो और आप शॉर्टकट आगे बढ़ने का जो लोग तरह तरह से आपको लालच दे रहे हैं या लालच देते हैं उसमें आप कहीं उलझ जाएं। उसी उलझन से बचाने के लिए शैलेश प्रॉम्प्टर आपको बड़ा सपना और लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दे रहा है। और ये प्रेरणा आपको उन लोगों के जीवन संघर्ष के बारे में बताकर मैं दे रहा हूं जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, बल्कि वो कठिन रास्ते पर धैर्य व साहस के साथ चलकर अपनी काबिलियत साबित कर सके। इन्हीं में से एक है अपने टैलेंट के बल पर जलवा बिखारने वाले अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी। नवाजुद्दीन जी के फिल्मी कैरियर के संघर्ष की कहानी आप लोगों के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है। एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ ही साथ बहुत ही धैर्य और साहस का परिचय दिया है। कहना गलत ना होगा कि नवाजुद्दीन साहब को सफलता, असफलता और उनके दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ मिली। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। मैंने हमेशा अपने युवा साथियों को यह कहा है कि थिएटर आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। बोलने में, एक्टिंग में, अपने आप को प्रेजेंट करने में थिएटर आपको बहुत मजबूत बनाता है। थिएटर के लिए नवाजुद्दीन का समर्पण और प्यार ये था कि वो उन दिनों में थिएटर में नाटक करते थे और साथ ही साथ मंच पर झाड़ू भी लगाते थे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना गांव में उनका जन्म हुआ था। गांव में ही स्कूली शिक्षा लेने के बाद विज्ञान से उन्होंने स्नातक किया, लेकिन अपने इस जीवन में ही वो थिएटर से जुड़ चुके थे और साथ ही साथ वो पेंटिंग भी किया करते थे। लेकिन वही कि लक्ष्य उनका बॉलीवुड और एक्टिंग ही था। इसलिए उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में अभिनय के लिए एडमिशन लिया और वहां अभिनय की पढ़ाई की और अपने एक्टिंग के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। समर्पित ही नहीं किया बल्कि मजबूत भी हुए। वो संघर्ष के दिनों में उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया। जब वो मुंबई आए और स्ट्रगल अपना शुरू किया तो पहले उन्हें छोटे छोटे रोल करने पड़ते थे। अरे उनके साथ तो ऐसा भी हुआ कि उन्हें सेट से बाहर भी निकाल दिया गया। एक समय तो ऐसा भी आया कि उनके पास खाने तक को पैसे नहीं थे। उन्होंने वॉचमैन की ड्यूटी की, वॉचमैन के रूप में कुछ काम किया और कहते तो यहाँ तक है कि उन्होंने धनिया भी बेची, क्योंकि मुंबई में रहने और टिकने के लिए ये जिंदगी का एक अंग है। कई एक बार तो वो अपने मन और साहस से हार भी गए। उन्होंने हार मान लिया और निर्णय भी कर लिया कि वो बॉलीवुड में टिक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें वापस हो जाना चाहिए, क्योंकि शक्ल देखकर ही लोग उन्हें रिजेक्ट कर दिया करते थे। एक टीवी शो उन्हें नहीं मिला तो वो बहुत रोए। लेकिन
उन्हें प्रेरणा मिली उनकी मां से। और उसके बाद बॉलीवुड में उनके संघर्ष को जब लगभग 12 वर्ष हो चुके थे, तब उन्हें पहला ब्रेक मिला। कहते हैं जो लोग अपना सफर नीचे से शुरू करते हैं वो काफी ऊपर तक जाते हैं। फिल्मों में वेटर और मुखबिर का छोटा छोटा रोल करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब आज ऐसे सितारे बन गए हैं कि वो देश के साथ ही साथ विदेशों में भी अपने एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। और आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी कई एक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित सबके चहेते कलाकार हैं। युवा दोस्तों, आपको भी अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा बनने का प्रयास करना है तो वो प्राथमिकताएं जो जरूरी है उसको आपको फॉलो करना ही होगा। आपको इन पथरीले रास्तों से गुजरना ही होगा, जिन रास्तों पर चलकर अपने आप को मजबूत बनाकर राजपाल यादव, पंकज त्रिपाठी जी या नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी मंजिल तक पहुंचे। एक्टिंग की बारीकियों के साथ ही साथ फिल्म के तकनीक पर भी उनकी नजर जरूर रही होगी, तभी उन्होंने सफलता प्राप्त की। मैं अपने पिछले वीडियो या एपिसोड से आपको उन्हीं तकनीक में से एक कैमरा एंगल की संक्षिप्त इतनी जानकारी दे रहा हूं कि आप प्राथमिक आधार पर अपने आप को मजबूत कर सकें। आज मैं आपको टॉप कैमरा एंगल के बारे में बताना चाहूंगा कि इसमें आपको एक्टिंग के लिए क्या और कितनी स्वतंत्रता मिलती है। टॉप एंगल यानी कैमरे की पोजीशन जब आपके कोण से ऊपर हो। पिछले एपिसोड में मैंने आपको आई लेवल कैमरा एंगल बताया था, यानी आपकी आंख की सीधाई का स्तर, और अब बारी है आपकी हाइट से ऊपर का स्तर। टॉप एंगल कैमरा शॉट मतलब जहां कैमरा ऊपर से नीचे की ओर देखता है। यो एक्टिंग के लिए ये काफी प्रभावशाली होता है। देखिए, ये आमतौर पर किसी पात्र की कमजोर या पावरलेस पोजीशन की भावना या भाव को व्यक्त करता है। ऐसा मान लीजिए कि ऐसी स्थिति जब आपका किरदार कहानी में हार जाता है, या वो अपनी हार महसूस करता है, या जैसे उसने कुछ बड़ा अपने लिए खो दिया है और अब वो असहाय है और स्थिति पर अब उसका कंट्रोल नहीं है, या वो अकेला या अलग रह गया है। पब्लिक के लिए वो कैरेक्टर कमजोर दिखाना है। देखिए, किरदार से अलग हटकर देखें तो कभी कभी किसी सीन को प्रभावी बनाने के लिए भी टॉप एंगल कैमरा पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है। यदि ये एंगल आपके किरदार के लिए यूज हो रहा है तो अमूमन उस स्थिति में आपको निराशा के भाव, हार गए, इस तरह का जो वीर होता है उसकी तरह निढाल अवस्था, अधिक संवेदनशीलता के लिए ही प्रयोग होना चाहिए। हालांकि ये डायरेक्टर के विवेक और निर्णय पर आधारित होता है कि वो इस कैमरा एंगल का यूज कहानी और आपके पात्र के लिए किस तरह और क्यों यूज कर रहा है। ठीक है, ये डायरेक्टर या निर्देशक के विवेक पर होता है, लेकिन युवा दोस्तों, आपको भी इसकी प्राइमरी जानकारी होनी ही चाहिए। इस एंगल से यानी टॉप कैमरा एंगल से संभवतः आपकी पूरी बॉडी विजन में होगी और आपको अपना फुल बॉडी लैंग्वेज शो करना होगा। इस एंगल से कभी कभी जिमी जिप या क्रेन भी ऊपर से नीचे यानी अप से डाउन निर्देशक महोदय यूज करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको डायरेक्टर महोदय से अपने लुक या लुक के शिफ्ट के लिए जानकारी स्वयं ले लेनी चाहिए। इसमें वाइड शॉट, जिसमें लोकेशन यानी सीन भी आएगा और साथ ही साथ आप भी खड़े हुए उसमें दिखाई देंगे। अगर सिर्फ आप शॉट में हैं, मान लिया कि उस टॉप एंगल कैमरा में आप जो शॉट लिया जा रहा है उसमें आप ही दिखाई दे रहे हैं, तो उससे आपकी बॉडी कितनी फ्रेम में है ये भी जानकारी आपको लेना पड़ेगा।
जिससे आपको एक्टिंग का दायरा मिल जाएगा और उतने पर ही कंसंट्रेशन अगर आप रखेंगे तो आपकी एक्टिंग थोड़ी सी अप हो जाएगी। समझे? मैं इसीलिए कैमरा एंगल्स के साथ एक्टिंग की बात कर रहा हूं। बहुत से लोग सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की तो बात करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि अगर मान लिया कि हम मिड शॉट ले रहे हैं, यहां तक का शॉट ले रहे हैं या ये टाइट क्लोज ले रहे हैं, तो इसमें बॉडी लैंग्वेज में आपका हाथ पैर कहां चलेगा? अब आप अपना हाथ पैर हिलाए चले जा रहे हैं, लेकिन वो विजुअल में तो कहीं है नहीं। इसलिए शॉट्स में एक्टिंग कहां क्या कितनी करनी है इसकी जानकारी आपको रखनी ही पड़ेगी। जैसे मिड शॉट है तो उसमें जाहिर सी बात है कि आप अपने हाथ को यहां तक ला सकते हैं, इशारा कर सकते हैं या जो कुछ भी हो ये कर सकते हैं, या अगर यहां तक है तो फिर अपनी आंखों और चेहरे से अपने एक्सप्रेशंस को अपने डायलॉग्स के फेवर में आप दिखा सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप कैमरा एंगल्स के बारे में भी जानिए, शॉट्स के बारे में भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा और उदाहरण के साथ बताऊंगा। लेकिन बच्चों, शॉर्टकट के चक्कर में मत रहना। मैंने बार बार आपको एक चीज बताई है कि अगर आपको कोई सुपरस्टार बनाने के लिए कहता है तो ये जरूर देख लीजिए वो सुपरस्टार है या उसने कभी इतना काम किया है जो वो आपको कह रहा है कि आपको सुपरस्टार बना देगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही अपने को पढ़ा लिखा जानकार बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे कोई आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। इसी के साथ शैलेश प्रॉम्प्टर का आज का ये एपिसोड बस अब यहीं समाप्त होता है। शैलेश प्रॉम्प्टर को आप आज्ञा दीजिए। अगले शुक्रवार 5 बजे शाम को मैं अपने नए एपिसोड के साथ आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। आप बराबर इसी तरह से हमको अपना प्यार देते रहिए और हाँ, अपना भी पूरा ख्याल रखिए कि आपको एक लक्ष्य तक जाना है। तो नमस्कार।